सवाल। यहाँ पर लिखा हुआ है ये अवयव दिया हुआ है, इसमें हमको ज्ञात करनी है अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव के ये नंबर्स, हमको ये अवयव ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अवयव की कोटि। तो अवयव के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। जो ये लाइन लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं पंक्ति, यानी ये पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है, ये पंक्ति 3 है। और इसको बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 4। तो इसको पंक्ति यानी रो, और ये रो और ये रो, तो इसको हम कह सकते हैं रो 1, और ये हो जाएगी रो 2, और ये हो जाएगी रो 3। कॉलम इसको कह सकते हैं C1 कॉलम, ये C2 कॉलम है, और ये C3 है, और ये C4। तो इसमें हमको सबसे पहले निकालनी है अवयव की कोटि। तो कोटि क्या होती है हम लिखेंगे यहाँ पर, कोटि बराबर हो जाएगी, जो कोटि होती है वो होती है पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियाँ कितनी है, 1 2 3, तो 3 लिखेंगे, गुणे में लिख देंगे। कॉलम यानी कॉलम है 1 2 3 4, तो ये 4, तो इसकी कोटि हो गई 3 × 4 की कोटि हो गई। अवयवों की संख्या इसमें पूछी है, अवयवों की संख्या, अवयवों की क्या हो जाएगी, संख्या। तो संख्या कैसे निकालेंगे, ये कोटि जो लिखी हुई है गुणे में ये लिखें, 3 × 4, इसी का गुणा करके लिख देंगे तो हो जाएगी अवयवों की संख्या। उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पर A1 3, A21 A3, तो A11 A13 निकालना है। A13 बोले तो 1 पहला वाला रो, तो पहली वाली रो ये है, इसका तीसरा 3 लिखा हुआ है, इसका तीसरा यानी 1 2 3, तो तीसरा कौन सा है, 19 हो जाएगा। उसके बाद हमको कौन सा चाहिए, A21 चाहिए, A21, 2 मतलब हो गया दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में 1 यानी पहला कौन सा है, 35, तो ये हो जाएगा 35। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, A33 पूछ रहा है, तो A33 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो तीसरी पंक्ति है ये वाली, और इसमें तीसरा अवयव कौन सा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तो तीसरे पे क्या हो जाएगा -5। उसके बाद लिखा है A24, तो A24 को कैसे लिखेंगे, A24 मतलब दूसरी पंक्ति, इसमें 4 मतलब चौथा वाला, 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे कौन सा है, 12, ये हो गया। उसके बाद A23 भी निकालना है, A23, तो A23 को कैसे निकालेंगे, 2 बोले तो दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम 3, तो ये है 5/2, 5/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, या 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। कोटियाँ मतलब क्या होती हैं, रो और इनटू कॉलम। तो यहाँ पर अवयव लिखे हुए हैं 24, अगर 24 अवयव हैं तो कोटियाँ कितनी बन सकती हैं, 24 के जितने फैक्टर हो सकते हैं। तो 24 का पहला फैक्टर 1 × 24 हो सकता है, इसके साथ वाला लिख लेंगे क्या हो सकता है, 24 × 1 हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 की जगह पे 2 करके देखते हैं कि 2 के गुणे में 24 कब बनेगा, अगर यहाँ पर 12 होगा, 2 × 12 24। अब 2 की जगह पे यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 3 देख लेंगे, 3 से 24 हो सकता है, 3 × 8 भी 24 हो सकता है, तो एक कोटि ये हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, 3 के बाद कौन सा आएगा, 4, तो 4 से भी हो सकता है, तो देख लेते हैं कि 4 और × 6 हमारा क्या हो सकता है, 24 हो सकता है। उसके बाद 4 × 6 हो गया है, तो 6 के बाद 4 के बाद कौन सा आएगा, 4 के बाद आएगा 6, तो 6 चौके 24 भी हो सकता है। और 6 के बाद कौन सी आएगी संख्या, 8, तो 8 तियां 24 भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारी क्या हो गई हैं, 24 की संभव कोटियाँ हो गई हैं। इसके बाद हम निकालेंगे 13 की। तो 13 की क्या हो सकती हैं, 13 तो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, तो इसलिए इसका केवल 1 × 13 और दूसरा होगा 13 × 1। उसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, तो अगर हम 18 के करेंगे फैक्टर तो क्या होंगे, 18 के पहले हो सकते हैं 18 × 1, और दूसरा हो सकता है 1 × 18,
अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम 2 लिख लें तो 2 गुणे क्या हो सकता है 9, 18। तो इसका साथी कौन सा होगा, एक होगा 9 और गुणे में 2, 18। अब 2 के बाद कौन संख्या आ सकती है, 3 हो सकता है, 3 गुणे 6, 18 हो सकता है। तो इसके साथ में हम इसको 6 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे हो चुके हैं 18 के फैक्टर और यही हो जाएंगी इसकी कोटियाँ। उसके बाद लिखा हुआ है 5। तो 5 एक क्या है, प्राइम नंबर, तो इसका केवल 5 गुणे 1 होगा और 1 गुणे क्या होगा 5 होगा। तो ये 2 इसकी संभव कोटियाँ हो सकती हैं।